बड़े ही नम आंखों से आज विदाई दी गई है गोपीनाथ मुंडे को। लाखों की संख्या में पूरे महाराष्ट्र के लोग आए थे गोपीनाथ मुंडे को विदाई देने के लिए। कुछ ही देर पहले पंकजा मुंडे ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी और साथ ही में जो जन सैलाब था सभी की आंखों में आंसू आ गए। सालों तक गोपीनाथ मुंडे उनके लिए काम करते रहे, उनके लिए जीते रहे, लेकिन आज अचानक यूं गोपीनाथ मुंडे के चले जाने से लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक शून्य आ गया है। तो उम्मीद थी कि गोपीनाथ मुंडे बहुत कुछ करेंगे, उनके लिए और भी ज्यादा करेंगे, लेकिन यूं अचानक बीच में छोड़ जाने से लोग काफी निराश है। इस भीड़ में उनका माहौल है। आज लाखों की संख्या में जितना बड़ा जन सैलाब यहाँ पर वैद्यकीय कारखाना मैदान में आया था, बहुत कम नेताओं को इतना प्यार लोगों से मिलता है, इतना सम्मान लोगों से मिलता है। अपनी जिंदगी भर गोपीनाथ मुंडे लोगों के लिए काम करते रहे, उनके लिए लड़ते रहे और आज जब उन्हें आखिरी विदाई देने की बात थी तो जनता ने उनका ऋण चुकाया। लाखों की संख्या में यहाँ मैदान में आए, नम आंखों से उन्हें विदाई दी। अभी भी दृश्य में आप देख सकते हैं कि उनकी चिता से निकलती लपटे की तरफ अब भी लोग देख रहे हैं। इस उम्मीद में शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि जिंदगी भर जो उन्होंने काम किया आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, उन सभी के लिए लोग नम आंखों से उन्हें रहे हैं। और कहीं दुख इस बात का रहेगा कि क्यों वो छोड़ के चले गए। हमने कई लोगों से बात की, सभी का यही कहना था कि फिर गोपीनाथ मुंडे दोबारा आए, इस पूरा एक बार जन्म लेकर इसी भीड़ की धरती पर आए। कई ऐसे लोगों का कहना था। आज जब ये गम का माहौल है, हर किसी की आंखें नम है। कोई किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये दिन उन्हें देखना पड़ेगा कि 2 दिन पहले वो विजय रैली की तैयारी करते, उसमें से इस तरह का हादसा होना और अपने जो नेता को खो देना एक बहुत बड़ा झटका है, न सिर्फ भीड़ के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए, बल्कि देश के लिए। जी बिल्कुल। और इस झटके को, इस क्षति को पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। सही कहा आपने दिनेश, बहुत मुश्किल है इस क्षति को पूरा करना। अमर रहे के नारे चारों तरफ हम सुन रहे हैं। और फिलहाल हम दर्शकों को बता दें कि पंकजा जो कि उनकी बेटी हैं, उन्होंने मुखाग्नि दी है और उसके बाद अभी फिलहाल अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन संख्या काफी ज्यादा है। कार्यकर्ताओं में एक तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भावुक हो रहे हैं तमाम कार्यकर्ता, खुद को संभाल नहीं पा रहे, अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रहे हैं, रोते हुए बिलखते हुए तमाम लोग। और ये तस्वीरें जिस वक्त पंकजा ने मुखाग्नि दी, बहुत ही गमगीन माहौल है इस पूरे इलाके की। अगर हम बात करें, खुले मैदान में अंतिम संस्कार किया गया है गोपीनाथ मुंडे का। और ये वो पल जिस वक्त बेटी एक तरफ मुखाग्नि दे रही है और दूसरी तरफ, क्योंकि वो जननेता था, एक पिता से भी बढ़कर जिम्मेदारी हो जाती है यहाँ पर। और उसके बाद उस जिम्मेदारी को किस तरीके से संभालना है। एक बेटी है, बेटी की जिम्मेदारी न सिर्फ पिता के लिए बल्कि उस इलाके की जनता के लिए, उन कार्यकर्ताओं के लिए, और उन्हें ये दिखाने के लिए कि पिता नहीं है लेकिन वो है वहां पर। और एक तरीके से उन्हें समझाती हुई पंकजा आज खुद मंच पर थी। दूसरी तरफ पिता का पार्थिव शरीर और आंखों में आंसू, और मंच पर बैठी तमाम कार्यकर्ताओं को भी समझा रही थी और खुद को, परिवार को, मन को भी एक तरीके से समझा रही थी। पिता नहीं रहे लेकिन कार्यकर्ता वहां पर कहीं आपा न खो बैठे, ज्यादा भावुक न हो जाए, उन्हीं को कंट्रोल करती हुई। दिनेश हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दिनेश, यकीनन बहुत ही भावुक पल हैं। और हम जिस बात का जिक्र हम सुबह से कर रहे हैं, लोकप्रियता, इतना बड़ा जन सैलाब। अगर हम महाराष्ट्र के किसी नेता की बात करें तो इससे पहले बाला साहब ठाकरे के लिए इतना बड़ा जन सैलाब देखा गया था, और उसके बाद गोपीनाथ मुंडे। ये सिर्फ एक गांव नहीं है, ये पूरा मराठवाड़ा का इलाका नहीं है, पूरा मराठवाड़ा गढ़ नहीं, बल्कि हम पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां से भी लोग यहाँ पर आए हैं अपने इस नेता को के आखिरी दर्शन के लिए।
जी नवजोत, सही कहा आपने। दरअसल गोपीनाथ मुंडे का संसदीय क्षेत्र भले ही भीड़ हो, लेकिन उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में जाकर, हर तालुका में जाकर लोगों के लिए काम किया है। दलितों की जो हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है, हर जगह विकास किया है। महिलाओं के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। महिलाओं की, छोटी बच्चियों की शिक्षा को लेकर हमेशा से जिंदगी भर वो काम करते रहे, और शायद यही वजह है कि पिछले 30 साल से ज्यादा करियर में उन्होंने लोगों के बीच वो खुलकर जाके मिले, उनसे जुड़े, उनके लिए काम करते रहे। उनके जिन दबे कुचलों की आवाज कोई नहीं उठाता था, उसे उठाने का काम गोपीनाथ मुंडे ने किया था। और शायद यही वजह है कि आज वो लोगों के बीच नहीं रहता। इतना बड़ा जन सैलाब अपने जननायक को सलामी देने के, आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ पर उमड़ पड़ा है। देखिए नवजोत, राजनीति में बहुत सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं, कई लोग सालों तक राजनीति करते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जगह कभी नहीं बना पाते हैं, लोगों के दिलों में कभी सम्मान नहीं बना पाते। और गोपीनाथ मुंडे की पूरे राजनीतिक करियर को देखें तो यही उनकी बड़ी उपलब्धि है। जी, और ये इसीलिए हम इनकी शख्सियत की इसीलिए बात कर रहे हैं, क्योंकि एक शख्स लेकिन दो शख्सियत हैं। एक तरफ काम, एक तरफ सियासत, पॉलिटिक्स, किस तरीके से जोड़ तोड़ की सियासत करनी है, तमाम सियासतदानों को समझाना है। दूसरी तरफ वही सियासतदान जिनसे पर्सनल रिलेशन है और कभी भी एक दूसरे को हावी होने नहीं दिया गया। अब वो चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, दुर्विरोधी एनसीपी हो, लेकिन फिर भी शरद पवार के साथ अगर सियासत की बात आती तो वहां पर उस तरीके से हैंडल किया जाता, और अगर पारिवारिक बात आती तो वहां पर उस तरीके से। और यही कार्यकर्ताओं के साथ भी हमेशा रहे इसी तरीके से गोपीनाथ मुंडे।